कितना हसीन है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना, क्या समा है तू कहाँ आ रही है, तेरी याद आ रही है, याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है। कैसा तेरा प्यार कैसा गुस्सा है तेरा, कैसा तेरा प्यार कैसा गुस्सा है तेरा, तौबा सनम। ये लड़का जरा सा दीवाना लगता है, गाड़ी का कोई मॉडल पुराना लग। 80 के दशक की खूबसूरत अभिनेत्री और गायिका विजेता पंडित की जिंदगी किसी ट्रेजेडी से कम नहीं। इनकी जिंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव रहे। विजेता ने 1981 में ब्लॉकबस्टर फिल्म लव स्टोरी से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। फिल्म में विजेता के अपोजिट अपने समय के लेजेंडरी स्टार कहे जाने वाले राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव थे। लव स्टोरी कुमार गौरव की भी पहली फिल्म थी। फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इसके साथ विजेता और कुमार गौरव की जोड़ी को दर्शकों का खूब प्यार मिला था। हालांकि इस फिल्म के बाद कुमार गौरव और विजेता की कई फिल्में फ्लॉप हो गईं और दोनों पर फ्लॉप एक्ट्रेस का ठप्पा लग गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस वक्त विजेता आखिर कहाँ है, किस हाल में है। इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलेगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। विजेता के पिता पंडित प्रताप नारायण चर्चित क्लासिकल सिंगर थे और पंडित यशराज उनके सगे चाचा थे। उनके भाई जतिन और ललित भी बॉलीवुड के टॉप म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं और उनकी बड़ी बहन सुलक्षणा पंडित भी फेमस एक्ट्रेस हैं। लेकिन विजेता ऐसा कोई मुकाम हासिल नहीं कर पाई। विजेता का प्यार अधूरा रह गया। पहले पति के साथ उनकी शादी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई और जब दूसरी शादी की तो पति की कैंसर से मौत हो गई। बहुत ही ट्रेजेडी भरी रही विजेता पंडित की ज़िंदगी। फिर भी विजेता पंडित कभी हार नहीं मानी। पहली फिल्म लव स्टोरी के बाद विजेता और कुमार गौरव के बीच नज़दीकियाँ बढ़ गई थीं। कहा जाता है कि कुमार गौरव के साथ वक्त बिताने को विजेता फिल्में ठुकरा देती थी। कुमार गौरव के पिता राजेंद्र कुमार इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं थे। विजेता और कुमार गौरव परिवार के खिलाफ जाकर शादी नहीं करना चाहते थे, इसलिए दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। विजेता पंडित ने खुद बताया था कि वो लव स्टोरी के बाद उनको ज़्यादातर फिल्में कुमार गौरव के साथ ऑफर हुई, लेकिन विजेता पंडित ने निजी कारण से कुमार गौरव के साथ काम करने से इनकार कर दिया था। हालांकि विजेता को इस बात का अफसोस भी रहा कि ना तो उनका करियर चल पाया और ना ही प्यार। इस बात का विजेता को हमेशा ही अफसोस रहा है। एक इंटरव्यू में भी उन्होंने अफसोस जाहिर करते हुए यह कहा कि काश उन्होंने उस वक्त अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दिया होता। 1986 में आई फिल्म कार थीफ में विजेता ने काम किया था। इसके बाद इसी फिल्म के निर्देशक समीर मलकान से उनकी शादी हो गई। विजेता और समीर की शादी ज़्यादा दिन तक नहीं चली और दोनों ने तलाक ले लिया। समीर से अलग होने के बाद उनकी ज़िंदगी में आदेश श्रीवास्तव आए। आदेश को कैंसर ने घेर लिया और 2015 में वो 51 साल की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह गए। अब विजेता के 2 बेटे हैं जिनके साथ वो रहती हैं और विजेता पूरी तरह से बदल चुकी हैं। आज उनका सिनेमाई दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। पति के निधन के बाद उनके ऊपर दोनों बच्चों को पालने की जिम्मेदारी थी। इस दौरान विजेता आर्थिक तंगी से भी जूझ रही थी। पति की मौत के बाद विजेता डिप्रेशन में रहने लगी थी। 2021 में विजेता ने ई टाइम्स के दिए इंटरव्यू में बताया था कि वो बहुत अकेली हो गई थी और डिप्रेशन में रहने लगी थी। आर्थिक तंगी भी थी, लेकिन उन्होंने कभी किसी से मदद नहीं मांगी। उनके पति ने भी कभी किसी से आर्थिक मदद नहीं मांगी थी। जब उनके पति बीमार थे तो किसी से उन्होंने किसी भी तरीके की मदद या पैसे नहीं लिए। आदेश बहुत ही उन्हें प्यार करते थे और उनका ख्याल भी रखते थे। विजेता के मुताबिक आदेश ने जितने पैसे कमाए थे वो उन्हीं के इलाज में खर्च हो गए। कनाडा में इलाज कराने के लिए विजेता को कार बेचनी पड़ी थी।
बाद में विजेता ने वो कार भी बेच दी जिसे आदेश ने उन्हें गिफ्ट किया था। अब पति आदेश के म्यूजिकल वर्क की रॉयल्टी से ही विजेता अपना घर चलाती हैं। विजेता बहुत अच्छी सिंगर भी हैं। उन्होंने कई फिल्मों में भी गाने गाए हैं, जैसे जो जीता वही सिकंदर के लिए भी उन्होंने गाना गाया था, जो कि साल 1992 में रिलीज़ हुई थी। इसके बाद 1993 में कभी हाँ कभी ना के लिए और 1998 में साजिश, 2004 में देव फिल्म के लिए उन्होंने गाने गाए। उन्होंने एक एल्बम के लिए भी गाना गाया था जिसके गाने बहुत ही लोकप्रिय हुए थे। आदेश श्रीवास्तव चाहते थे कि उनके बेटे पर्दे पर हीरो बने, लेकिन उनका पहला बेटा पहले से ही एक प्रसिद्ध संगीत निर्देशक है जो अंग्रेजी भाषा में गाने बनाता है। विजेता पंडित की पहली फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और वो अपने दर्शकों के दिलों पर राज करने लगी थी, लेकिन उनका कुमार गौरव के साथ ऑफ स्क्रीन रिश्ता भी बन गया था और वह उनके साथ घर बसाना चाहती थी, लेकिन पारिवारिक तनाव के कारण उनके प्रेम कहानी खत्म हो गई और उनका दिल टूट गया, जिसकी वजह से उन्होंने कई फिल्में ठुकरा दी। विजेता की छवि नेक्स्ट डोर गर्ल की थी और स्क्रीन पर उनकी खिलखिलाहट दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। लव स्टोरी की सफलता के बाद उन्होंने कई फिल्मों के प्रस्ताव ठुकरा दिए। फिर 1985 में एक लंबे गैप के बाद फिल्म मोहब्बत में अनिल कपूर के साथ नजर आई थीं। फिर उन्होंने सुजीत गुहा द्वारा निर्देशित प्रसेनजीत के साथ बंगाली फिल्म अमर संगी में अभिनय किया। ये फिल्म हिट रही। इसके बाद उन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों में भी काम किए जो कि अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी। जैसे कि विजेता पंडित को सिंगिंग का शौक शुरू से ही था। उन्होंने एल्बम में भी गाने गाए जिसे कि बहुत ही लोकप्रियता मिली। उनकी आवाज़ को नई पहचान मिली। आइए आपको सुनाते हैं उनके द्वारा गाए हुए गाने। दिल बेकरार है, तेरा इंतजार है, हो जाने मन एक बार ही कह दे मुझसे प्यार है। भले ही विजेता पंडित की जिंदगी मुश्किलों से भरी रही, फिर भी विजेता पंडित ने हार नहीं मानी। वह हर परेशानियों से जूझती रहीं। एक के बाद एक परेशानियां उनकी ज़िंदगी में आती रहीं और वो डटकर उन सभी परेशानियों का सामना करती रहीं। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।